मैं इस पेंटिंग को जल्दी से बाहर फेंक देती हूँ, इससे पहले कि कोई और। नहर सुकून के पास पेंटिंग लेकर आता है। सुकून उससे पूछती है, जब तुम कमरे में आ रहे थे, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहर जवाब देता है, नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन बाहर रूही खड़ी होती है, जो सब सुन लेती है। सुकून नहर से कहती है, मुझे इस पेंटिंग में समाना होगा, लेकिन अगर इसे कुछ हुआ, तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। सुकून पेंटिंग में समाने ही वाली होती है कि तभी घरवाले और रूही वहां आ जाते हैं। रूही कहती है, समर, नहर इस कमरे में है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। समर दरवाजा तोड़ देता है। सब अंदर आते हैं और देखते हैं कि सुकून पेंटिंग में समा रही है। सबके चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलकता है। नहर गुस्से में चिल्लाता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सब लोग बाहर निकल जाएं। घरवाले नीचे चले जाते हैं। रूही कहती है, यह सुकून जरूर आत्मा है, नहर उसके वश में है। अगर हम पेंटिंग को नष्ट कर दें, तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। सोनी कहती है, लेकिन नहर उस कमरे से हटेगा कैसे? रूही जवाब देती है, कैसे भी करके हमें पेंटिंग हासिल करनी होगी। दादी मन में कहती हैं, एक ही लड़की मिली थी नहर के लिए और वह भी आत्मा निकली। रूही नहर को समझाने जाती है, लेकिन वह गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद सुकून पेंटिंग से बाहर आती है। नहर उसे गले लगाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। दोनों नीचे आते हैं। सुकून कहती है, मैं और नहर शादी करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। घरवाले डर जाते हैं, पर अंदर ही अंदर प्लान बनाते हैं कि शादी से पहले पेंटिंग को नष्ट करना होगा। लेकिन तभी घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हर आईने में सुकून का चेहरा दिखने लगता है। दीवारों पर राख और धुएं के निशान उभरते हैं। नहर का व्यवहार अजीब हो जाता है। एक रात रूही देखती है कि सुकून की परछाई पेंटिंग से बाहर निकल रही है। तभी बिजली चली जाती है। दादी बेहोश मिलती हैं और सुकून की आंखें लाल चमक रही होती हैं। रूही हिम्मत करके पेंटिंग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें से काला धुआं निकलने लगता है और सुकून की हंसी गूंजती है। अचानक पेंटिंग दो हिस्सों में बंट जाती है। सुकून और नहर बेहोश होकर गिरते हैं। फिर पेंटिंग के टुकड़े जुड़ जाते हैं और दीवार पर वापस टंग जाते हैं। अप्पा